नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। मिनिमम ऑफ ट्रेस ए, ट्रेस पूछा जा रहा है। ट्रेस क्या होता है देखोगे आप बच्चे, कोई वैल्यू अपने पास ऐसे दे दिया ए बी सी डी, तो ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रेस क्या होता है बच्चा, अपन लिखते हैं क्या, ट्रेस ऑफ ए की बात करोगे तो क्या हुआ बच्चा, देखो तो ये होता है सम ऑफ पी डी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करता है बच्चे। ये हो गया आपका ए प्लस डी को बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं ट्रेस, इससे ट्रेस बोला गया। तो अगर 3 क्रॉस 3 होता है बच्चे, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का सम है उसे बोलते हैं ट्रेस। अब देखो बच्चे यहाँ से अपन लोग क्या किया, ए बी निकालना है। पहले तो सोल्यूशन में अपन क्या करने बच्चे, पहले अपन निकालना है ए इंटू बी, ए बी निकालना बच्चे। तो क्या अपने पास कैसे आएगा वैल्यू, अपने पास वैल्यू क्या है बच्चे, देखो तो इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, ये ले लिया अपने पास वैल्यू दिस वन, एंड इसकी बात करोगे ये अपने पास बी आ गया बच्चा दिस वन। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चे, यहाँ से ठीक करोगे तो देखो बच्चे इस रो की बात करोगे, इसके साथ ये कॉलम आएगा, तो 4 सेक स्क्वायर 4 बाय कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 0, तो ये प्लस 1 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अगली की बात करो बच्चे, इसकी बात करोगे तो ये हो गया फिर से, तो ये हो गया बच्चा, इससे मतलब तो है नहीं बच्चे, ट्रेस से मतलब है आपको, मतलब केवल ट्रेस है बच्चा, इससे कुछ भी रहेगा, ये कुछ भी रहेगा, इससे से ABCD रहेगा, ये कुछ भी रहेगा बच्चे ABCD रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है, आपको डायगोनल एलिमेंट से मतलब है बच्चे। यहाँ भी कुछ नहीं मतलब बच्चा, कुछ भी रहे यहाँ से, है ना, इसको ABCD मान लेते हैं, इसको ABCD मान लेते हैं यार, इसको मान लेते बच्चे ABCD। यहाँ मान लिया हमने ए, यहाँ मान लिया बी, यहाँ मान लिया सी, यहाँ मान लिया डी, यहाँ मान लिया ई, यहाँ मान लिया एफ, और ये दोनों चाहिए। अब देखो बच्चे फिफ्थ एलिमेंट चाहिए बच्चे, तो फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो, सेकंड के लिए आ जाओ बच्चा। अब देखो क्या करने का, इसके साथ चाहिए बच्चे, इसके साथ कौन चाहिए, ये चाहिए। तो देखो बच्चे 0 0 हो गया, और ये हो गया 3 3 9, 10 हो गया साइन बाय कॉस, तो ये हो गया 9 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 9 सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 1, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसकी बात करो बच्चे, लास्ट की बात करोगे, लास्ट वाला पोर्शन क्या बच्चा, देखो तो अब ये चाहिए बच्चे, इसके साथ थर्ड चाहिए, तो ये हो गया 0 1 प्लस 4, तो ये हो गया आपके पास 5 हो गया बच्चा, ये बन गया 5। अब कुछ नहीं करने का। अब इसके ट्रेस की बात करोगे, तो ट्रेस की बात करोगे तो ट्रेस ऑफ ए बी अपने पास क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए बी हो गया बच्चे इसका सम। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है बच्चा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसका सम करोगे तो ये बन गया आपका 4 कोसेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 2 7। अब देख दो बच्चे क्या आपका निकलता है क्या, यहाँ से वैल्यू निकालो क्या। अब सिंपल ट्रागो फंक्शन की बात हो गया, कंपाउंड निगल क्वेश्चन हो गया बच्चे, या AMGM क्वेश्चन हो गया। कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर होता तो बात बन जाती, सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे कोस स्क्वायर होता तो ही बात बन जाती। दोनों अलग अलग रेसिप्रोकल है बच्चा, दोनों को दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म है बच्चे। एक काम हमारे पास है, दिख रहा है अपने पास, कोसेक को कॉट में और सेक को टैन में बदल सकते हैं क्या, तो बदल दो ना, बदल दो बच्चे। यहाँ से लिखेगा 4, यहाँ से बच्चे क्या 4 लिखोगे, 4 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 9 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या बच्चे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 7। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, 7 4 11 20 हो गया बच्चे 20 प्लस 4 इंटू कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 9 टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो ये क्या हो गया बच्चे, इसमें देखो तो कोई भी टर्म और उसका रेसिप्रोकल दिखे तो AMGM लगाते हैं, तो इसका AMGM लगाओ तो क्या बन गया, तो ये हो गया 2 टाइम रूट अंडर में 9 4 36 इंटू हो गया 1 टैन अकॉट 1 हो गया बच्चे, तो क्या बन गया, ये 6 बन गया, तो ये बन गया आपका 12। तो क्या हो गया बच्चे, देखो तो यहाँ से तो दिस ए बी का जो वैल्यू है बच्चे, है ना, ए बी का वैल्यू बच्चे क्या हो गया, दिस बिगर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 32, तो 32 से बड़ा चाहिए, तो आपका ट्रेस ए बी का मीन वैल्यू क्या हो अच्छा, मीन वैल्यू क्या हो गया, मीन वैल्यू हो गया 32, मीन वैल्यू हो गया 32। चेक करो है कि नहीं। अब देखो बच्चा है क्या, देखिए बच्चे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस ए बी, तो 32 है बच्चे, आंसर आपका हो गया सी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलिए,
इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा ना? मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस बहुत आसान होता है बच्चे, बट मल्टीपल कंसेप्ट डाल करके बच्चों को परेशान किया जाता है। अगर आपको टेक्निक समझ में आ गया और क्वेश्चन बनाना आ गया बच्चे, कंसेप्ट का एप्लीकेशन आ गया, तो एडवांस के क्वेश्चन एटलीस्ट 70% क्वेश्चन तो बन जाते हैं यार। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई मेरे, जो टीचर भी रोता है उस समय। बड़े से बड़े कोटा के जो टीचर हम लोग साथ बैठते थे बंसल में या रेजो में या कहीं भी जहाँ जहाँ था हम जाते, एक साथ 20-20 टीचर बैठते थे बच्चे। एक टीचर के बाद 2-2 क्वेश्चन केवल होता था सोल्व करने के लिए। जैसे ही आपका एग्जाम होता था उसके 1 घंटे बाद पेपर आता था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें से उस 1-2 क्वेश्चन में लोगों को मैंने 2-2 घंटे के घंटे परेशान होते देखा है। और फिर भी लास्टली 6-7 घंटे लगने के बाद वो 18 दूनी 36 क्वेश्चन जो होता है बच्चे दोनों पेपर मिला करके, तब जाके वो 36 क्वेश्चन होते थे। 20 टीचर 22 टीचर होते थे तो भी। इसलिए एडवांस के क्वेश्चन मस्त होते हैं यार, कुछ तो बन जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 40% जो आपको रुलाएंगे। आपको रोना नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अगर आप सामान्य से आप 200-250 के लायक हैं बच्चे, तो उस क्वेश्चन को छेड़ो ही मत। उसी क्वेश्चन को देखो जो आपको आसानी से बन जाए। अभी भी बोलता हूँ बच्चे, अभी भी वक्त है। आप केवल 12-13 चैप्टर पर फोकस करो सब सब्जेक्ट में। मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 12-12 चैप्टर को फोकस करोगे तो 15-15 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे बच्चे। 15 क्वेश्चन का बनने का मतलब हो गया 15 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में, 15 मैथ में, या 16-16 तो 16 48 हो गया बच्चे। 15 45 होता है, 45 गुने 4 कितना हो गया? 180। तो 200 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे केवल आपको 11-12 चैप्टर करने के बाद। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 12-22 चैप्टर कीजिए, 23 चैप्टर कीजिए। आप केवल 12-13 चैप्टर पे कमांड कर लो, जो अभी समय कम है, अब 3 महीना बचा हुआ आपके पास से 3.5 महीने का, तो आप वो 12-13 चैप्टर तैयार कर लो बेटे। आपको कोई रोकेगा ही नहीं। आपका रैंक विदिन 3000 में आसानी से आ जाएगा। अगर आपको 200 मार्क्स आ रहा है तो विदिन आप 2500 रैंक में आ रहे हैं। सही है ना? इज इट ओके टू ऑल? तो फोकस ऐसे करना। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, आता जाता कुछ भी नहीं, लगे हुए हैं यार कि 100% करना है, सब छोड़ूंगा क्यों? मत छोड़ना बेटे, एग्जाम तेरे को छोड़ देगा, रिजल्ट छोड़ देगा। अरे वहाँ पे आपकी एबिलिटी टेस्ट हो रही है, आपका स्पीड का टेस्ट हो रहा है, आपका जो नेगेटिव अप्रोच है उसका टेस्ट हो रहा है, कितना फास्ट कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट को, आपका मेंटल लेवल का टेस्ट हो रहा है, आपके माइंड गेम के साथ टेस्ट हो रहा है बच्चे, आपका दिमाग कितना इफेक्टिवली काम करता है इसका टेस्ट होता है। लेकिन आप तो इसको बना लिया यार, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत टफ लग रहा है, मैं बना के छोड़ूंगा। बनाओ बेटे बनाओ, एग्जाम के बाद वो बनेगा। अब उसी 2 क्वेश्चन में लगे रह जाओगे, फाइनली होना है नहीं। इसलिए यह ध्यान रखना बच्चे, लगभग 2-3 क्वेश्चन परेशान करने के लिए होते हैं हमेशा आईआईटी में। एडवांस में 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं परेशान करने के लिए, ताकि बच्चा जो स्ट्रेटजी वाइज नहीं पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएगा और वही खत्म हो जाता है बच्चा, या रैंक खराब होता है या पूरा ही खत्म हो जाता है। मैंने हर साल देखा है 99 परसेंटाइल में, समझो आप ऐसे 99 परसेंटाइल में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? 14,000, ठीक है ना? और रिजल्ट कितना होता है? 18,600 के आसपास, बिल्कुल सही है। अब बताओ बच्चे 98 परसेंटाइल पे मिला देंगे, 98 और 99 कितने हो गए? 28,000। तो क्या 97 वाले का नहीं होता क्या? 96 वाले का नहीं होता है क्या? 95 वाले का नहीं होता है क्या? उसका भी होता है। और जो 98 और 99 परसेंटाइल की बात में जो आप सोच रहे हैं आप 28,000, तो 10,000 तो वहाँ भी गायब हो गया बच्चे। हर साल 42% बच्चे 99 परसेंटाइल वाले भी नहीं हो पाते। आप उठोगे, एक आप गूगल पे एक डाटा देखना बच्चे, द कैंडिडेट हु आर स्कोरिंग, हु आर गेटिंग 99 परसेंटाइल क्लब, 99% प्लस मार्क्स, दे आर हार्डली सिलेक्टेड ऑल्सो। तो लगभग 42% बच्चे का डाटा ऐसा है पूरे आईआईटी में कि जिन बच्चे का नंबर 99 परसेंटाइल आया है उनका सिलेक्शन नहीं भी होता बच्चे। 10 में से 3 सिलेक्शन 4 सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेंटरशिप सही से नहीं चुना, उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं बनाया। मेंस की स्ट्रेटजी अलग है बच्चा। कुछ बच्चे मेंस में चौड़े हो जाते हैं, यार 98 आ गया, 97 आ गया, अबे इडियट 97 आ गया, 98 आ गया तो कितना आ गया? 180 नंबर में तो 96 आ जाता है, 180 पे 99 आ जाता है बच्चे, आउट ऑफ 300। और एडवांस का क्वेश्चन का लेवल ही बिल्कुल घुमा हुआ है, पूरा घुमा हुआ बेटा। तो एडवांस में 250 नंबर लाना बहुत हार्ड वर्क है, हार्ड टास्क है। और 250 अगर आ रहा है बच्चे तो समझिए कि पहला 50 रैंक में
पहला 100 रैंक में आपका जो रिजल्ट है हर हाल में होगा। तो इसको फोकस करना है। मैंने रैंक 2 डिजिट में खूब बच्चे दिए हैं। 2022 में मेरे पास एक बच्चा था अनिरुद्ध गर्ग, he has scored only 252 number and has scored out of 360, okay, and he has scored 50th rank। उसका 50वां रैंक था बेटा, आईआईटी बॉम्बे सीएस लिया उस बच्चे ने, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे का नाम बोल सकता हूँ जिन्होंने 250, 260, 280 लाया है। 280 में सबनम सहाय 2011-12 में 280 नंबर पे बच्चे, उसका रैंक आया था 10th रैंक, ऑल इंडिया रैंक 10th आया था बच्चे। इससे 260-70 में हो तो समझो कि आप सेफ गेम में हो, पहले 100 रैंक में, पहले 70 रैंक में हो आप। चलो बच्चे काम की बात करें।